Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tariq, lesson 40 English sentences in Urdu. आज हमारे जो जुमले हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। ये मेरे बच्चों का एहसान है मुझ पर जो वो उर्दू में लिख कर दे देते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। उनको उर्दू लिखना मैंने सिखा दी और वो प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सी मिस्टेक होंगी इस लेसन में उर्दू में, सो डोंट माइंड, ओके, आई विल करेक्ट इट, मैं उसे ठीक कर दूंगा। हेलो, सुनिए, हेलो के बहुत से मीनिंग है। अब आप सुनिए, किसी को आप बुलाने के लिए, किसी को किसी से बात शुरू करने के लिए हेलो अदाब अर्ज है, या अस्सलामु अलैकुम बोल सकते हैं, हेलो हाय। तो उसके लिए सुनिए, इसकी उर्दू होती है ऐसे, हेलो हाउ आर यू, क्या सुनिए कैसे मिजाज हैं, या एक्सक्यूज मी क्या हाल है, एक्सक्यूज मी हाउ आर यू। सो इसका जवाब कैसे होता है कि आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं आपका क्या हाल है। वेरी वेल थैंक यू एंड यू, मैं ठीक हूं शुक्रिया, आप कैसे हैं। तो बहुत ही अच्छे जुमले हैं आज और बहुत ही कॉमन है, तो इंशाल्लाह इसमें रिपीट भी हो रहे होंगे हमारे जुमले से, डोंट माइंड। ग्लाइड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लाइड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। जब भी आप थैंक यू लफ्ज बोलते हैं तो आगे से आप ग्लाइड टू सी यू, मिलकर खुशी हुई, या नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। आप दोनों जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से एक इस्तेमाल कीजिएगा, दोनों मत इस्तेमाल कीजिएगा। अगर दोनों इस्तेमाल करेंगे सामने वाला आपको पागल समझेगा, सो डोंट गेट मैड, ओके। सो पागल मत बने, जुमले सही तरह इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। देखिए, आप जब भी थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाला ये जवाब देता है यू वेलकम, तो इट्स माय प्लेजर, तो ये लफ्ज वहां भी इस्तेमाल होता है। और जब आप नाइस टू मीट यू का लफ्ज आए उसके बाद आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे लिए बाइस मुसर्रत है, मेरे लिए खुशी की बात है, इट्स माय प्लेजर। अब एक बंदे ने बोला आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप क्या जवाब दे सकते हो, इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए बाइस खुशी है, मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। What a surprise to meet you, what a surprise to meet you, what a surprise to meet you here, sorry, here का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, what a surprise to meet you here, तुमसे अचानक मुलाकात, तुमसे अचानक मिलकर खुशी हुई, मुलाकात हो गलत है यहाँ पे, तुमसे अचानक मिलकर खुशी हुई, या तुमसे अचानक मुलाकात हुई तो खुशी हुई, तो आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अ सरप्राइज टू मीट यू हियर, ओ तुम्हें अचानक देखकर खुशी हुई, ओ तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। तो इसमें एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ सही है, सो डो स्टे विद मी, आर यू देयर, आर यू बोरिंग, नो, सो स्टे विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम टू सी यू, लॉन्ग टाइम टू सी यू, अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, एक तो ये सेंस में आता है, यानी लॉन्ग टाइम, किसी ने आपसे पूछा यार वेयर इज तारिक, ओ लॉन्ग टाइम टू सी हिम, लॉन्ग टाइम टू सी हिम, यार काफी अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, तो इस सेंस में आता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस से बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके सही लग़वी माने क्या है, अरसे बाद मुलाकात हुई, या ओ लॉन्ग टाइम टू सी यू, ओ काफी अरसे बाद तुमसे मिला, या अरसे बाद मुलाकात हुई। तो उसके लिए क्या होता है, आप अचानक ओ लॉन्ग टाइम टू सी यू, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, ग्लाइड टू सी यू, लॉन्ग टाइम टू ग्लाइड टू सी यू, काफी अरसे बाद खुशी हुई मिलकर। सो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम टू सी यू, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई। हैव यू बीन कीपिंग बिजी, हैव यू बीन कीपिंग बिजी, काफी मसरूफियात थी क्या, हैव यू बीन कीपिंग बिजी, क्या काफी मसरूफियात थी क्या, या क्या काफी मसरूफियात थी, बहुत आर सिर्फ मैंने क्या को शुरू में बोल दिया, तो डोंट माइंड। आप उर्दू देखते रहें, उर्दू में कोई मिस्टेक हो तो डोंट माइंड। तो हैव यू बीन कीपिंग बिजी, काफी मसरूफियात थी क्या, यानी फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है आपके पास आया, अ मैन कम टू यू and you have seen him after a week, तो उससे आप बोल सकते हो, आपने हफ्ते बाद एक बंदे को देखा तो आप उसको जुमला मार सकते हो, उसको ये जुमला बोल सकते हैं, हैव यू बीन कीपिंग बिजी, हैव यू बीन कीपिंग बिजी,
क्या आप काफी मसरूफियात थी, क्या काफी बिजी थे या काफी बिजी हैं? नजर ही नहीं आते यार, बड़े ही बिजी हो गए। सही है। हाउस बाय यू, हाउस बाय यू, हाउस बाय यू, हालात कैसे हैं? 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 ओह इट्स गुड, फाइन, डोंट माइंड। ये जो शोर है इसके लिए माजरत चाहूंगा, क्योंकि यहाँ आते जाते लोग बहुत परेशान भी करते हैं। खैर जस्ट किडिंग। ओके, हाउस बाय यू, हालात कैसे हैं? एंड वन, सारा वाज इम्पल्सिव, सारा इज इम्पल्सिव, सारा वाज इम्पल्सिव, तारिक इज इम्पल्सिव, तौकीर इज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? जल्दबाज। आप किसी का नाम लगा के इज लगाएंगे या इज लगाएंगे, जैसे तारिक इज इम्पल्सिव, तो तारिक जल्दबाज है। या सारा वाज इम्पल्सिव, यहां लिखा हुआ है सारा जल्दबाज थी। अब वो जल्दबाज नहीं है, पहले थी। अब वो पेशेंट, अब वो बिल्कुल सुकून से काम करती है, लेकिन पहले वो बहुत जल्दबाज थी। तो जल्दी में काम करने वाले, बहुत तेजी से काम करने वाले को अक्सर कहा जाता है जल्दबाज। तो हर काम में जल्दी करता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कोई मसला नहीं, नहीं समझ में आ रहा जब भी कोई मसला नहीं। अगर दोनों मसले एक साथ आ जाए फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि मसला जब मेरे साथ है, सो डोंट माइंड। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? मुझे खुद नहीं आया। खैर जस्ट किडिंग। सारा वाज इम्पल्सिव, सारा जल्दबाज थी। दे आर टॉकेटिव। ये बोथ जो हमारे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो शोर है ये बहुत काम हो रहा है रात को भी, तो बराए मेहरबानी डोंट माइंड, लिसन केयरफुली, कोशिश करें मेरी आवाज पे कंसंट्रेट करें, ना कि इस शोर पे। ओके, दे आर टॉकेटिव, वो बातूनी है, वो बातूनी है। मैंने एक तारिक इज टॉकेटिव, मैंने एक जुमला पिछले पहले या दूसरे लेसन में याद होगा आपको पढ़ा था। तारिक इज टॉकेटिव, तारिक बातूनी है, तारिक इज स्कैटी, तारिक बुलक्कड़ है। सो इसी तरह आप दे आर स्कैटी, वो बुलक्कड़ है, दे आर टॉकेटिव, वो बातूनी है, वो बातूनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाउ आर यू डूइंग टुडे? क्या हाल है, क्या हो रहा है आजकल? ये जुमला भी एक्चुअली हो चुका है, दरअसल ये जुमला भी हो चुका है, लेकिन इट्स अ रिवाइज। ओके, ये सिर्फ रिवाइज है। हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ यू डूइंग टुडे, बोथ आर सेम। क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट में बताता तो वो आर नहीं लगाता था। हाउ यू डूइंग टुडे, क्या हो रहा है आजकल, कैसा दिन गुजर रहा है, आज का दिन कैसा रहा। बोथ एवरी सेंटेंस व्हाट आई टॉट यू इन उर्दू, जो भी मैंने आपको बताया या पढ़ाया उर्दू में या बोला, व्हाट आई टोल्ड यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। उसके यही मीनिंग है। हाउ आर यू डूइंग टुडे मीन्स क्या हो रहा है आजकल। हाउ आर यू डूइंग टुडे, आज का दिन कैसा रहा। हाउ आर यू डूइंग टुडे, कैसी गुजर रही है लाइफ, या कैसा गुजरा दिन। व्हाटएवर, आप इसको कुछ भी समझिए, बहुत से जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या हो रहा है आजकल। नेक्स्ट आते हैं, हाउज योर फैमिली, हाउज योर फैमिली। जब आप किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए जरूरी है हाउज योर फैमिली, घर वाले कैसे हैं। ये सवाल आप लोग उर्दू में बहुत करते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं करते। हाउज योर फैमिली, हाउज योर फैमिली, घर वाले कैसे हैं। हाउ इज योर फैमिली, हाउज योर फैमिली, घर वाले कैसे हैं। हाउज योर फैमिली, घर वाले कैसे हैं। हाउज योर फैमिली, घर वाले कैसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, it's been fun talking to you, it's been fun talking to you, it's been fun talking to you. Oh, are you boring? No? So stay with me, don't yell. सही है। It's been fun talking to you, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। It's been fun talking to you, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। नेक्स्ट देखते हैं, oh when shall we meet again, when shall we meet again, when shall we meet again, हम फिर कब अब कब मुलाकात होगी या अब कब मिलेंगे, अब कब दोबारा मिलेंगे। यहाँ दोबारा नहीं लिखा, सो डोंट माइंड। अब कब दोबारा मिलेंगे, अब कब मुलाकात होगी दोबारा। What is the meaning of this sentence? What is the meaning of this sentence? अब
कब मुलाकात होगी दोबारा? When shall we meet again? When shall we meet again? अब कब दोबारा मुलाकात होगी? Next sentence is very beautiful. Oh, look at the time. Oh, look at the time. ओ जरा वक्त तो देखें, जरा वक्त तो देखो. देखें, एक्सप्रेशन बड़ी अहमियत रखती है. ओह, look at the time. ज्यादा मत कर दीजिएगा. सामने वाला बोलेगा पता नहीं कहां से आ गया, पागल खाने से तो नहीं उठ के आ गया. जस्ट किडिंग. ठीक है. देखिए, मजा जब भी आता है पढ़ने में जब थोड़ा सा एंटरटेन फ्रेश हो. आप यहाँ पढ़ने नहीं है, एंटरटेनमेंट करना है. इसको लैंग्वेज को इस तरह ले जैसे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जैसे मजा ले रहे हैं, जैसे एंजॉय कर रहे हैं, जुनून की हद तक करें लेकिन तफरी करते हुए. ओह, लुक एट द टाइम. और जरा वक्त तो देखें. नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट सेंटेंस भाई? सामने तो देखो. लेट्स गेट टुगेदर सून. देखें, आपने इससे पहले जाते हुए बहुत से जुमले देखेंगे. सी यू लेटर. यहां देखें, नीचे वाले जुमले में एक मिस्टेक है. लेटर, सी यू लेटर, सी यू सून, सी यू टुमारो. लेकिन कभी ये नहीं बोला लेट्स गेट टुगेदर सून, जल्द मिलेंगे. लेट्स गेट टुगेदर सून, जल्द मिलेंगे. लेट्स गेट टुगेदर सून, आपस में जल्द मिलेंगे, दोबारा बैठेंगे, जल्द दोबारा बैठेंगे या जल्द बैठेंगे एक साथ. तो इसके लिए क्या होगा? लेट्स गेट टुगेदर सून. सी यू लेटर, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, सी यू, फिर मिलेंगे. बाय 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 बाय, खुदा हाफिज, टाटा. I think there is no golden word in this lesson, but before going, let me tell you one thing. Everything is possible if you think you can do this. हर चीज मुमकिन है अगर तुम ये सोच लो कि तुम कर सकते हो. If you think you cannot do, you will not do. अगर तुम ये सोचते तुम नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं करोगे. So before starting, before ending this lesson, let me tell you कि you can speak English. Believe in you. आप बोल सकते हो. अपने आप पर यकीन रखो. Believe in Allah. अल्लाह पर यकीन रखो. And after that, believe on you. Believe in you. उसके बाद अपने आप पर यकीन रखो. Nobody is perfect and I'm nobody. But don't blame. Keep trying. Keep working hard. I assure you, if you work hard, you will get success. मैं यकीन दिलाता हूँ, आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे. Just focus on learning. Focus on reading. Focus on lesson, my videos lesson, and inshallah as soon as possible you will speak English. जल्द से जल्द आप बोलेंगे इंशाल्लाह. But if you use these sentence in your daily life, then you can speak English. Otherwise you can't. आप अगर जुमले इस्तेमाल करेंगे तो ही बोलेंगे, वरना नहीं. Because if you think you can learn sentences and you will not use in your daily life, so it is not good for you. It is not good for your language. ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप सिर्फ याद कर लो और इस्तेमाल ना करो. It doesn't matter in front of you the person are laughing at you, are insulting you. A person is insulting you, laughing at you. Don't mind. Ignore them. Just speak. Whether you speak right or wrong, it is not a big deal. कि आप सही बोलो या गलत बोलो, ये मसला नहीं है. But you have to speak. So I hope you will and you can. मैं उम्मीद करता हूं तुम करोगे और तुम कर सकते हो. Just believe in you. बस अपने आप पे यकीन रखो. And before going, one more thing. Are you going?
No, stay with me. One of my students told me, sir, when you start can, could, may, might, when will you start may, might, should, could, would? Why don't you use may, might, should, could, would, can? आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते मॉडल वर्ब्स जो मैंने अभी नाम दिया? I will use, I should use, I will, and I must use in future. मैं जरूर लाजमन यूज करूंगा because tomorrow, not tomorrow, in next lesson you will learn use of can. What is can? C-A-N, can. What is the meaning of can? How can we use can? In next lesson you will learn, because it is a request and I will fulfill your request. So don't mind, leave your message, but don't call, okay? Don't call because I'm very busy, yaar. Don't mind. Okay? Thank you for watching www.english-learning-online.blogspot.com, and here is my videos also. फेसबुक पर भी मेरी वीडियोस हैं, एक जो मेरा पेज है ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज पेज है, फेसबुक #ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज पेज है, यहाँ पर वीडियो टैब है, वहाँ जाकर भी आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है, इफ यू वांट टू लीव योर मैसेज यू कैन यूज दिस नंबर एज अ व्हाट्सएप। आप ये नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए, तो बट ओनली leave your message, don't call, okay? So remember me in your prayer. One thing, there is no golden word. Oh, there is not golden word. There is no golden word. No. So where is our golden word? हमारा golden word कहाँ है? सुनहरी अल्फाज कहाँ है? You haven't listened me carefully. आपने मुझे तवज्जो से नहीं सुना. I taught you golden word today without any para, without any lines. I told you, believe in you. You can and you will. Just do it. Not for job, not for impress the person, impress the girls, impress the boys. Not for. Learn English as a passion, as a habit, as a, you can say, English is in your blood. Do this like this. करो इस तरह. Just, I'm not perfect, but what I have, I will share with you. I will distribute. मेरे पास जो भी I will distribute, मैं उसे बांट दूंगा. But it is up to you. You will accept the truth. You will accept and work hard and get success. Without these things you cannot. So I hope you enjoy this class. Now I'm going, really. Now I'm seriously going. No, sir, you are lying. You are not going. Whenever you go, you say, yeah, one more thing. No, brother and sister, I'm really going. Okay? Allah Hafiz, ciao, hasta la vista, take care, and remember me and my family in your prayer. Ciao. Allah Hafiz. ये मैंने सबसे पहली हम्द लिखी थी अल्लाह के लिए, मेरे रब के लिए जिसने मुझे पैदा किया। आज तक बहुत कुछ लिखा, लेकिन ये मेरे सिर्फ़ अल्लाह के लिए सबसे पहली इंग्लिश पोयम जो लिखी थी अल्लाह के लिए, वो मेरी ये थी। I love you my dear sweet Allah, I love you my dear sweet Allah। मैं आपसे प्यार करता हूँ मेरे प्यारे मीठे अल्लाह।
You are the one I love you so much. आप वाहिद हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप वाहिद हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। You are the one I love you so much. You are the one I need you. आप वाहिद हो मुझे जिसकी ज़रूरत है वो आप हो ऐ मेरे अल्लाह। You are the one I can't live without you. You are the one I can't live without you. आप वाहिद हो जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता। I don't need breathe, just I need you Allah. मुझे सांसों की ज़रूरत नहीं अल्लाह, बस मुझे तेरी ज़रूरत है अल्लाह। Take my everything, take my everything, just give me your love. बस मेरा सब कुछ ले लो और मुझे अपना प्यार दे दो मेरे अल्लाह।